पाकिस्तान कुछ भी कर ले और हमारी जो भारतीय सेना है इसकी विचारधारा है सर्व धर्म समभाव। आपने प्रेस ब्रीफिंग में देखा होगा कि एक जगह पर मुस्लिम भी हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं और हिंदू व्योमिका सिंह भी हैं। तो ये 140 करोड़ भारतीयों की सेना है। हमें ना तो किसी धर्म में, ना किसी जाति में, ना किसी वर्ग में बांटा जा सकता है। ये भारत, ये हिंद की सेना है। हिंद की सेना अपना काम करना जानती है कि आज भी बहुत जोर बाकी है, ज़रूरी है तो हम लोग आने को तैयार हैं। तो हम पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने की काबिलियत रखते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारतीय सेना जिंदाबाद! भारतीय सेना जिंदाबाद! भारतीय सेना जिंदाबाद! भारतीय सेना जिंदाबाद! कर्नल रोहित चौधरी जी हमारे साथ हैं और जिस तरह से हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई की है उस पर हम बात करेंगे। सर, बीती रात भी लगातार हमारी सेना का शौर्य हमें नजर आया, क्या कहना चाहते हैं इस वीरगति? भारतीय सेना वर्ल्ड की नंबर 1 सेना है, बेस्ट सेना है, वेल ट्रेंड, बेस्ट इक्विप्ड। और जब हम 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान बना सकते हैं, तो आज 54 साल के बाद हमारी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत तरीके से है और एडवांस्ड सिस्टम्स हैं। मिसाइल हमारे पास इंडिजिनस है, एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास इंडिजिनस है, जहाज हमारे पास इंडिजिनस खुद के बनाए हुए भी हैं। तो आज हमारी ताकत इतनी वर्ल्ड में नंबर 1 सेना के तौर पे हम जाने जाते हैं। तो इसलिए आज हम ये प्रण करना चाहते हैं कि हम सारा देश 140 करोड़ लोग, हम सब लोग भारतीय सेना के साथ हैं। हम जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, हम आज भारतीय सेना को भी और गवर्नमेंट को भी कहना चाहते हैं कि आज भी बहुत जोर बाकी है, ज़रूरी है तो हम लोग आने को तैयार हैं। लेकिन आपको अपना प्रण लेना पड़ेगा। सरकार जो कुछ भी कहती है, उन्होंने फौज को बोला नो टारगेट, तो उन्होंने 9 टारगेट पीओके में और पाकिस्तान में ध्वस्त किए। और अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान, तो हम पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने की काबिलियत रखते हैं। आज 5 टुकड़े कर देंगे। पर जिस तरह से पाकिस्तान ने फेक न्यूज़ फैला करके भारत में प्रोपेगेंडा रचने का प्रयास किया, कई जगह पर ये दिखाने का किया कि साहब सफ़ेद फ्लैग जो है वो लहरा दिया इंडियन आर्मी में, इस तरीके के फेक प्रोपेगेंडे उन्होंने चलाए हैं। देखिए, ऐसा है, ये पाकिस्तान भी एक प्रोफेशनल आर्मी है, न्यूक्लियर केपेबल आर्मी है, लेकिन वो एक रोग आर्मी है। वो एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं है जो एक विचारधारा के साथ, संविधान के साथ जुड़ी हुई है। तो वो लोग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी करते हैं, डिसइन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी करते हैं। तो ये उनका एक भ्रम फैलाने का एक तरीका है। लेकिन भारतीय सेना ना बोलती है, ना कुछ और करती है, सिर्फ धावा बोलती है और पाकिस्तान के टुकड़े करने का काम करती है। जिस तरीके से उनके मंसूबों को, नापाक मंसूबों को ध्वस्त किया है हमारी सेना ने, इस पर क्या कहना है? क्योंकि वो उनका जो इरादा था कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिक जो है द्वेष फैलाना चाहते थे हमारे देश में। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, इंडिया, भारत और हमारी जो भारतीय सेना है इसकी विचारधारा है सर्व धर्म समभाव। आपने प्रेस ब्रीफिंग में देखा होगा कि एक जगह पर मुस्लिम भी हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं और हिंदू व्योमिका सिंह भी हैं। तो ये 140 करोड़ भारतीयों की सेना है, संविधान से जुड़ी हुई सेना है, आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट से जुड़ी हुई सेना है। ये लोगों के, भारतीयों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनके मजबूती लेकर, ताकत लेकर ये सरहद के ऊपर खड़ी होती है। हमें ना तो किसी धर्म में, ना किसी जाति में, ना किसी वर्ग में बांटा जा सकता है। ये भारत, ये हिंद की सेना है। हिंद की सेना अपना काम करना जानती है और चुपचाप जो गवर्नमेंट मैंडेट देती है उसके हिसाब से डिलीवर करती है। आज मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि आपके पास 140 करोड़ लोगों का, पूरी ऑपोजिशन का, देशवासियों का, सबका साथ है। तो आज पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आज जो कुछ कहेंगे वही भारतीय सेना डिलीवर करेगी।